हेलो गाइस। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार के साथ साथ आपको गर्व भी होगा क्योंकि आज मैं चंद्रयान 3 की बात करने के लिए आप लोग के साथ आई हूँ और मैं आप लोगों को सारी सीक्रेट्स बताऊंगी कि कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने और क्या क्या चीज़ वहाँ पे मिला और सबसे मेन मिशन क्या है। इस तरीके की टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी और इस बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपको नहीं पता होगा। और मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरी देखोगे तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सरप्राइज़ क्या है। पहला तो लास्ट में तो आप लोगों को दिखाऊंगी जो प्रज्ञान से जो फोटो लिया गया है, कौन सा इमेज था वो, और इमेज रिवील करने के बाद इसरो वाले ने क्यों डिलीट कर दिया, ये सब मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। और देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर मेरे बोलने के बिना ही लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स करने के लिए। सो मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। और फ्रेंड, इसके वजह से जो है इंडिया का स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 4 साल पहले जो सिर्फ 10 था और अभी 140 हो गया है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि इंडिया को ही नहीं बल्कि बाहर देश को भी हम पे बहुत ज़्यादा इसरो पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसीलिए जापान और यूके भी कोलैब कर रहे हैं और साथ में वो लोग तैयारी कर चुके हैं। इसरो के साथ 2 नए मिशन की रेडी कर चुके हैं वो लोग। और आपको पता ही होगा कि 4 दिन पहले जब हमारा लॉन्चिंग होने वाला था उससे पहले रशिया का लूनर 25 मिशन क्रश कर गया था। क्रश इसीलिए वो हुआ था क्योंकि वो बहुत हद ज़्यादा ही ट्रस्ट लगने की वजह से जो है ना ये क्रश और डायरेक्ट जाके ये मून में टकरा गया, इसीलिए वो क्रश कर गया। इन्होंने क्या किया कि हमारे जैसे नहीं कि अर्थ पे 5 बार राउंड मारने के मतलब ऑर्बिट पे चक्कर मारने के बाद वो जाता, बल्कि ये डायरेक्ट भेजने के प्लानिंग में थे। तो इसीलिए जो है तो हम ये देखने के बाद इसरो वाले को इतना तो भरोसा था कि हमारा मिशन फेल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जो भी गलतियां चंद्रयान 2 में किया था उन सब को फुल्ली प्लानिंग प्रूव्ड करके ही उनके साथ भेजा था। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उन्होंने किया था और सबसे पहले तो उन्होंने टेस्टिंग किया था, वो भी हर चीज़ का। उनका पहला टेस्टिंग का स्टेप था कि उन्होंने जो है जो मिशन का इंस्ट्रूमेंट था वर्किंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल पे उन्होंने टेस्ट किया था। सबसे पहले कि वो विक्रम लैंडर को टेस्ट किए थे और उस टेस्ट को कोल्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने उसमें टेम्परेचर की कैपेसिटी को उन्होंने चेक किया था। एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे एटमोस्फेयर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर की वो है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ पोल पे सन का बिल्कुल भी रे ना पड़ने से एवरेज टेम्परेचर ही उसका -30 डिग्री सेल्सियस है। तो इन्होंने अपनी दिमाग लगाई और उन्होंने सोचा कि इससे भी कम हम टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे। तो 18 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने चेक किया और चेक करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया। इनके पास इतनी बचत नहीं था कि इन्होंने जिस तरीके से टेस्ट करना चाहिए यहाँ पे धरती पे करते मतलब नीचे में करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और हेलीकॉप्टर पे जो है उन्होंने ऊपर ले गए हाई एल्टीट्यूड पर, वहां पे जाके सेंसर्स को चेक किए। तो उसके बाद लैंडर की बारी आती है। लैंडर में भी जो है माइक्रो स्टार सेंसर्स और टच डाउन सेंसर्स लगे हुए जिसकी वजह से जो है वर्टिकली डायरेक्शन अलाइन होके सॉफ्ट लैंडिंग किया था। एक बार तो ऐसे मुड़ गया तो उसके बाद लैंडिंग किया गया। और लेग एंगल को भी जो है एंगल को एडजस्ट करना था क्या कि जो कि जमीन के वो डायरेक्ट की कांटेक्ट में आए। और दूसरा कि उनको पता था कि वो जब नीचे आएगा वो जो है ना झटका लगेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है करीब 4000 न्यूटन फोर्स एब्जॉर्ब करने टाइप जो उसमें लगा होता है, एरोप्लेन में लगा होता है चक्का, उस टाइप का था जो कि अगर ऊपर से जो है ना आप अगर कहीं से गिर रहे हो, इतना ऊंचाई से गिरोगे तो आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है थाई बोन वो भी टूट सकती है। तो इसीलिए उस पूरी तरीके से वो करने के बाद उन्होंने भेजा। और लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर जो है एक इमेज भेजे थे उन्होंने, उसको मैं आपको रिवील कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। और वो सबसे पहले रिसीव किए वहाँ पे जाके एंटीना के हेल्प से उन्होंने लैंडर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया। और मून का सबसे ज़्यादा और मैंने आपको बोला था ना कि इसका मेन एक्चुअली मिशन क्या है, मून के सरफेस का केमिकल टेस्टिंग करना। वो भी हेल्प करेंगे इंस्ट्रूमेंट अल्फा पार्टिकल एक्स-रे और दूसरा लेसर इंडक्शन ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रो, ठीक है। ये मून के साथ साउथ पोल के सोइल की कंपोजिशन क्या है ये पता लगाएंगे। अगर
ये हो जाता है। और देखिए क्या क्या चीज़ आगे पता चलती है आगे। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, जब तक चांद है ये मार्क रहेगा। आप लोग को भी शौक लग रहा होगा बल्कि पर हाँ, ये सही बात है क्योंकि चंद्रयान के रोवर पे जो भी मार्क बना हुआ है अशोक स्तंभ और इसरो का जो लोगों का, ये मार्क इसीलिए रहेगा क्योंकि चांद पे तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है तो हवा है ही नहीं, तो मार्क कैसे मिटेगा? और कोई इंसान जाके तो वहां मिटा ही नहीं सकता। तो ये भी रीजन है। और इसीलिए एटमॉस्फेयर नहीं है हुआ, ये सबसे बड़ा रीजन है कि चांद पे लैंडिंग कराने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मोदी जी को गिफ्ट किया गया है पहला पिक्चर को फ्रेम करने के बाद। ही कितनी ही गर्व की बात है इसरो वाले। और फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरी अपनी वजह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मैं आज से 10 साल बाद भी अगर मैं इसको देखूंगी तो मुझे लगेगा हाँ, मैं इसकी खुद प्रूव हूँ कि मेरे सामने ये हुआ है। तो ये बहुत गर्व वाली बात है। जय हिंद फ्रेंड, आप लोग खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।